हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी। लिमिट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर चल रहा है, तो लिमिट वाला कंसेप्ट आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सकें। तो आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से, क्योंकि दोनों जो कंसेप्ट हैं लिमिट और कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं कि दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हमने लिमिट्स में समझा था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं, राइट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं, यानी जो वैल्यू आपको दे रखी है उसके लेफ्ट से हम अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, उसके राइट से अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो दोनों बराबर आती है और अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वहाँ से भी वैल्यू बराबर आती है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब वही कंसेप्ट आपको कंटिन्यूटी में यूज़ करना है। बस फ़र्क यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि यहाँ पर आपको ग्राफिकल वैसे दिखाना नहीं है, बस समझाने के लिए बस फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। तो जब हम मान लो ग्राफ बनाते हैं तो दो तीन सिचुएशन हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूँ तो इसने कहा कि भाई आपके पास एक सिचुएशन ऐसे आ गई। ठीक है, तीन ग्राफ बना लेते हैं हम, तीन डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो पहली सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो उस पहली सिचुएशन के अंदर हमने लाइन ड्रॉ करी, और लाइन में एक साइड मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आया। मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैं मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो मान लो जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये x = 2 आ गया। तो इस पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। जब हम इसकी लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए आते हैं, x की वैल्यू जो 2 आपने ले रखी है उसकी अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करते हुए आते हैं तो हमारे पास मान लो ग्राफ इस तरीके से आया। यहाँ पर आने के बाद जो ग्राफ है, ग्राफ अपना पाथ चेंज कर देगा, यानी दूसरा जो कोई फंक्शन होगा वो फंक्शन वहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से ग्राफ आ गया। पहले ये ऐसे मूव कर रहा था, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर हम देखें कि इस पॉइंट पर आने के बाद जब हम इसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, 2 की तरफ बढ़ रही है। सॉरी, x की वैल्यू अगर 2 पर हम चेक करेंगे तो 2 के लेफ्ट से हम निकालते आ रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है इस यहाँ जो पॉइंट है इसके सामने मान लो ये 1 है। तो जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो fx की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो भी और राइट से जा रहे हो तो भी, दोनों केसेस में हमारी वैल्यू यहाँ अप्रोच कर रही है। अगर हम x = 2 पर वैल्यू निकालें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस वैल्यू को आप ऐसे यहाँ पर सर्कल लगा के डिनोट कर देंगे कि इस वैल्यू को आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट से हम आए, राइट से हम आए और एक डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट करी, तो तीनों केसेस में हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 2। ठीक है, यानी 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कि इसका नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, यहाँ पर गए और यहाँ से स्टेशन चेंज किया और इधर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सीन क्या बन सकता है, दूसरे सीन में ये हो सकता है कि हम यहाँ से ये ऐसे आए। ठीक है, यहाँ पर ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इधर से जो फंक्शन आया ये भी 1 की तरह अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू की बात करेंगे तो इस वैल्यू पर x की वैल्यू जब हम 2 डालते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमारे पास जो y की वैल्यू इधर आ रही है ना 1, वो नहीं मिलती है। ठीक है, मान लो इस पर हमें वैल्यू मिलती है 2, यहां पर वैल्यू नहीं मिलती है। तो इस केस में क्या आ रहा है, जब आप लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करते हुए आ रहे हो तो ठीक है भाई, आपको fx की वैल्यू 1 मिल रही है। जब आप राइट से अप्रोच करते हुए आ रहे हो तो fx की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वहां पर वैल्यू हमें 2 के बराबर मिल रही है, यानी यहां पर फंक्शन में ब्रेक आ जाएगा। यहां पर फंक्शन में ब्रेक आ जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तीसरा सीन ये हो सकता है कि अगर हम यहां से फंक्शन लेके आ रहे हैं, ये फंक्शन तो चलो इधर आ गया, 1 पर आ गया। जब हम राइट से अप्रोच करते हुए आ रहे हैं तो फंक्शन कहीं और जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ये फंक्शन जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 पर इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये 3 सीन हमारे पास आ सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, या कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है।
जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा वैसे आपको बताना, ग्राफ बनाकर नहीं बताना। कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वही लिमिट वाला ही। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर हो रहा है कि जब हम लिमिट निकाल रहे हैं x टेंड्स टू a पर, a मतलब x की वैल्यू 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हम जा रहे हैं और राइट हैंड लिमिट से, दोनों से वैल्यू बराबर आ रही है। और हम जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो तीनों केस में हमारी वैल्यू बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो लिमिट है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही है, और सॉरी दोनों इक्वल आ रही है। तो इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इस वाले में कंटिन्यूअस है। और इसके अलावा तीसरा केस यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और कह रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और ही कह रही है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं आ रही है। तो अगर ये दोनों बराबर ना आए तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन सिचुएशन आएंगी जब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये तीनों की वैल्यू बराबर अगर आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट करते हैं। अब कंसेप्ट आपको लिमिट वाला यूज़ करना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई एट x इक्वल्स टू 0, 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो जब हमने 0 से हम वैल्यू छोटी लेंगे या 0 से हम वैल्यू बड़ी लेंगे, मतलब उसके लेफ्ट से अप्रोच करेंगे या उसके राइट से अप्रोच करेंगे, तो 0 के बराबर तो वैल्यू नहीं है। तो यानी फंक्शन कौन सा बन रहा है यहाँ पर, x नॉट इक्वल्स टू 0। तो दोनों के लिए यहाँ पर सेम ही फंक्शन बन रहा है, और कुछ ऐसा यहाँ पर दे भी नहीं रखा कि ये मॉड में है या स्क्वायर रूट में, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो आपके यहाँ फंक्शन को अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट करो। मतलब इन दोनों की बजाय, जैसे हमने यहाँ पर ये जो कंसेप्ट करा है, अगर किसी सीन में ऐसा होता है कि हमें इन दोनों को अलग अलग निकालने की बजाय हम ऐसे कर सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ठीक है, और जो डायरेक्ट वैल्यू है अगर ये दोनों भी बराबर आ जाएं तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके आप एक जगह लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, जब आपके पास फंक्शन दोनों लिमिट के लिए एक ही फंक्शन बनता हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं 0 से वैल्यू कम करूँगा तो भी यहाँ पर फंक्शन आएगा नॉट इक्वल्स टू 0 पर। अगर मैं 0 से बड़ी करूँगा तो भी फंक्शन यहाँ पर ही आएगा। और कोई स्पेशल फंक्शन यहाँ दे नहीं रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो, तो इसका मतलब सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर अप्रोच करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन आपके पास ये आया, यहाँ पुट किया आपने 0 + 3, वैल्यू आ गई 3। और जब आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाली f0 की वैल्यू, तो f0 की वैल्यू करेंगे तो ये आ रही 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, यानी लिमिट लगाने पर और डायरेक्ट वैल्यू डालने पर दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर आपको f(x) ये दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है। तो सिंपल यही इसी तरीके से करेंगे हम, लिमिट लगाएंगे एक बार, फंक्शन आपके पास ये है x³ + 2x² - 1। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे 1 का क्यूब प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर -1, तो 3 - 1 आंसर आ जाएगा 2। और जब हम डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करेंगे तो सीधा x की जगह यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से भी वैल्यू 2 आ रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव करना है कि इस पर ये कंटिन्यूअस है, ये जितने भी पॉइंट है सभी पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर हम 0 की बात करेंगे तो जैसे अभी हमने करा, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, सेम इसी तरीके से करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। आपको एक बार लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन उसमें ये रखना है, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 0 - 3 आ गया। और एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना है, f0 यानी 5 × में 0 - 3, यहाँ से भी वैल्यू दोनों बराबर आ रही है।
तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, सेम ऐसे आप यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, इसमें भी आंसर आपका कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। इसमें कोई बिल्कुल मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार लिमिट लगाओ, एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर शो करना है कि कंटिन्यूअस है। तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो या राइट हैंड लिमिट लेते हो तो फंक्शन ये वाला काम करेगा। यानी दोनों के लिए जब सेम ही फंक्शन आ रहा है तो अलग अलग करने की जरूरत है नहीं। लेकिन लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है कि आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 तब भी पुट कर सकते हो जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना होता हो। तो अभी अगर हम पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो पहले इसमें फैक्टर कर लो ऊपर वाले के अगर आपने फैक्टर करे तो ये बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 2। ये दो फैक्टर आएंगे। नीचे x माइनस 3 था, ये हो जाएगा कैंसिल। 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 प्लस में 2, आंसर आ गया 5। और अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं f3, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब होगा x की वैल्यू जब 3 होगा तो fx की वैल्यू 5 आएगी। तो ये वैल्यू भी 5 है, ये भी वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बस ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर फंक्शन दो अलग अलग आ गए और यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से चलेंगे। अभी तक नॉट इक्वल्स टू का फंक्शन चल रहा था। अब यहाँ पर जब ग्रेटर देन आप करेंगे या लेस देन करेंगे तो 2 से वैल्यू अगर कम करेंगे तो फंक्शन चेंज हो रहा है, 2 से ज़्यादा करेंगे तो फंक्शन चेंज हो रहा है। यदि फंक्शन चेंज हो रहा है तो दोनों को आपको अलग अलग निकालना ज़रूरी है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाने के लिए 2 के ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा फंक्शन आपको लेना चाहिए। जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, इसका मतलब आपने जो वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है जो वैल्यू, उससे आपने थोड़ा सा कम वैल्यू ली है। तो थोड़ा सा कम लोगे तो x की वैल्यू लेस देन 2 पे चले जाओगे, तो इसमें फंक्शन आ रहा है x²। तो यहाँ पर आप पुट करोगे 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें आ गया 3x प्लस में 5, तो ये बन जाएगा 3 इंटू में 2 प्लस में 5, ये आ गया 11। अब इन दोनों में आप देख रहे हो कि यहाँ से वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से वैल्यू 11 आ रही है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम चलते हैं, 5 में कहता है कि आपको k की वैल्यू बतानी है अगर फंक्शन 5 पर कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन इसने कह दिया कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने पर क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी इसकी और जो राइट हैंड लिमिट होगी, या फिर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो इन तीनों केसेस में वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि डोमेन आ गया हमारा x लेस देन 5 पर। तो यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन आ रहा है ये आएगा 3x माइनस 8। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन आएगा 3x माइनस 8। और जब आप 5 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट के लिए लोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन बनेगा ग्रेटर देन 5, मतलब आ जाएगा 2k। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इक्वल्स टू का साइन है वो इसी फंक्शन के साथ है, तो इक्वल्स टू के लिए अगर आप फंक्शन लोगे तो 3x माइनस 8 ही निकलेगा। तो यहाँ पर उसको लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तब हो जाता है जब आपको x इक्वल्स टू 5 के लिए एक डिफरेंट ही फंक्शन दे दिया जाए, तब आपको लेना ज़रूरी है। मतलब भी इस केस में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास फंक्शन कहता है कि भाई 3x माइनस 8, अगर x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 5, तो ये बनेगा आपके पास 3 इंटू में 5 माइनस 8, और ये आ जाएगा 2 इंटू में k। तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 8 हो गया 7 अपॉन में आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू बनेगी 7 अपॉन में 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि फंक्शन ये आपको दिया हुआ है और k की वैल्यू बतानी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3 पर। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाला पंगा नहीं है, यहाँ पर सीधा इसने बोला कि नॉट इक्वल्स टू 3 पर ये है। तो नॉट इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि आपने लिमिट x टेंड्स टू 3 निकालनी है और उसके अलावा आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। जो लेफ्ट और राइट वाला जो दोनों अलग अलग फंक्शन थे उसको कंबाइन करके हमने एक फंक्शन लिख दिया।
ठीक है, और इक्वल्स टू में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कि आपको जब लिमिट लगानी होगी इस फंक्शन में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और f3 की जो वैल्यू है वो k है। तो यहां से ऊपर फैक्टर करो, नीचे के फैक्टर करो, पहले इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाएंगे तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, नीचे फैक्टर बनाओगे तो आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। तो यहाँ से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे, 3 प्लस में 2 5, 3 प्लस में 1 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/4। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये मॉडुलस में दे दिया फंक्शन, अब मॉडुलस में दे दिया तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करने की बजाय, अब स्पेशल फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको दो अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट करो। अब मॉडुलस का साइन हम हटाएंगे तो एक बार प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। प्लस होने पर क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है, और माइनस x होगा तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एक माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस। तो मॉडुलस फंक्शन जो कहता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। बेशक फंक्शन यहाँ माइनस बन गया हो, लेकिन x की वैल्यू भी आपको यहाँ से माइनस में ही लेनी है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन आएगा हमारे पास x, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हम 0 से कम कर रहे हैं, तो माइनस एक्स आएगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन आया हमारे पास माइनस एक्स, लिमिट अप्लाई करी आ गया 0। और जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो उस केस में जो फंक्शन है हमारे पास वो आ गया कौन सा, ग्रेटर देन 0 वाला आ गया, यानी x आ गया, तो इस पर भी वैल्यू 0 आ गई। अगर आप इक्वल्स टू पे भी निकालोगे, इक्वल्स टू पे भी अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी करोगे तो इक्वल्स टू का साइन यहीं पर ही है, तो फंक्शन यही आएगा, यानी यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तीनों बराबर आ गए, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर भी मॉडुलस फंक्शन साथ में दिया हुआ है और चेक करना है कि कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0 पर। तो फिर आपको वैसे ही इसको अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जो x है वो ऐसे कैसे रहेगा, x माइनस मॉडुलस का साइन हटाएंगे, एज इट इज लिखेंगे, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस माइनस एक्स, तो x लेस देन 0 है। अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें फंक्शन आ जाएगा आपका 2x, लिमिट अप्लाई करोगे 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते तो इसमें फंक्शन 0 है, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 रहेगा। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकालेंगे तो इक्वल्स टू का साइन इधर है, तो भी आंसर हमारा 0 ही रहेगा। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है एंड व्हाट अबाउट इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो 0 पर तो इसने आपको कंटिन्यूअस दे ही रखा है, ठीक है, 0 पर इसने आपको कंटिन्यूअस दे रखा नहीं, पूछ रहा है यहाँ पर यहाँ 0 पर भी पूछ रहा है, 1 पर भी पूछ रहा है, 2 पर भी पूछ रहा है, तीनों पर पूछ रहा है। तो तीनों पर पूछ रहा है तो पहले हम 0 पे निकालते हैं, एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे हम देखेंगे कि 0 से अगर हमने वैल्यू कुछ कम करी या कुछ ज़्यादा करी तो फंक्शन हमारा कौन सा बनेगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 से कम भी करता हूँ थोड़ी सी, या थोड़ी सी भी ज़्यादा करता हूँ, तो भी वो x की वैल्यू 1 से तो कम ही रहेगी।
तो फंक्शन आएगा इसमें 2x क्यूब माइनस 3। तो हमने यहाँ लिमिट लगाई 2x क्यूब नहीं है 2x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करा तो आ जाएगा -3। और अगर हम डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करेंगे यहाँ पर तो 0 -3, ये भी -3 आ गया। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस है। अब x इक्वल्स टू अगर हम 1 की बात करें तो 1 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1, तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1 से आप थोड़ा सा कम करोगे तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 - 3 यानी -1। और जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास 5, और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये तो रहेगा 5। तो ये -1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, या लिख सकते हो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। उसके बाद 2 पर चेक करेंगे, तो 2 पर चेक करेंगे जैसे 0 पे किया था वैसे ही 2 से अगर हम थोड़ा सा कम करें वैल्यू या थोड़ा सा ज़्यादा करें तो भी x की वैल्यू 1 से बड़ी ही रहनी है, यानी फंक्शन रहेगा उसमें 5। तो इस पर आप लिमिट निकालेंगे तो आपके पास 5 ही रहेगा, और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करेंगे तो भी 5 रहेगा। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2 पर। क्वेश्चन नंबर 10th में भी आपको वही कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन को जैसे हमने पीछे किया था वैसे दो अलग अलग फंक्शन में बनाओ, x अपॉन x और x अपॉन माइनस x। तो जब आपने x अपॉन x करा तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और माइनस x करा तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और यहाँ पर इक्वल्स टू पे तो ये दे ही रखी है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 -1, ये आ गया 0। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकालोगे तो वैल्यू 1 आएगी, राइट पे निकालोगे तो वैल्यू -1 आएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1, तो आंसर भी 1 आएगा। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालोगे तो वैल्यू आएगी -1, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। x लिमिट आपको लेनी है 0, ठीक है, लिमिट लेनी है 0, फंक्शन 1 दे रखा है। और सेम बिल्कुल ऐसे काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको x दिया था, यहाँ पर x -4 दिया हुआ है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। x -4 2, एक बार x -4 को मॉडुलस हटाओगे तो प्लस में लिखना है, और एक बार इसका हटाओगे तो इसको माइनस में लिखना है, और यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर आप लिखोगे x ग्रेटर देन 4, यहाँ आ जाएगा x लेस देन 4, यहाँ पर x इक्वल्स टू 4। बस वहाँ पर 0 की जगह 4 हो गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही करना है। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, यहाँ से आएगा -1/2, इधर से आ जाएगा 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, लेस देन 4 और इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, 4 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे तो फंक्शन ये वाला आएगा हमारे पास -1/2, x तो यहाँ पर है ही नहीं तो वैल्यू यही रहेगी। और अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो फंक्शन उस पर रहेगा 1/2, तो इधर 1/2 आ गया, इधर -1/2 आ गया, इसका मतलब इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से आपको ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11th की बात करें, इस सभी में 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, सभी में k की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने पीछे किया था सेम उसी तरीके से करेंगे यहाँ भी, कि k की वैल्यू जब निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी, क्योंकि कंटिन्यूअस आपको दिया हुआ है। ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब जब हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x की वैल्यू लेस देन 1, तो फंक्शन आएगा kx²। और इधर आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन 1 में फंक्शन आ गया यहाँ पर 4। लिमिट पुट करोगे k इंटू में 1 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप नॉट इक्वल्स टू दे रहे हो, नॉट इक्वल्स टू मतलब लेफ्ट राइट दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, तो आप इसमें सीधा दिखाओ कि लिमिट x टेंड्स टू 5, इस पर वैल्यू आपकी डायरेक्ट वैल्यू के बराबर आनी चाहिए अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो ये। ठीक है, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर, अच्छा अपॉन में x माइनस 5 हो रहा है। अभी आप यहाँ पर लिमिट लगा नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ऊपर वाले के आप फैक्टर करो, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आ रहा है k, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ 5 पुट करोगे तो 5 प्लस में 5 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 10। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, सेम ऐसे ये भी करना है और फोर्थ पार्ट भी हमें इसका ऐसे ही करना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट मैं और कर देता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट राइट और इक्वल्स टू सबके लिए अलग अलग दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसने फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसका मतलब जो लिमिट x टेंड्स टू 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और डायरेक्ट वैल्यू, इन तीनों पर वैल्यू हमारी बराबर होगी। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन आएगा 2x प्लस 1, और जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो इसमें फंक्शन आ जाएगा आपका 3x माइनस 1, और जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है ये k। तो यहाँ पुट करोगे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया, इधर करोगे 6 माइनस 1 5 आ गया, इधर से आ गया k। तो k की वैल्यू चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, k की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर दोनों से अलग अलग वैल्यू आ रही होती तो फिर k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है a और b के बीच में। फंक्शन यहाँ भी आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो इसकी राइट हैंड लिमिट है, दोनों के अंदर आपको सेम ही दोनों के अंदर ही आपको इक्वल्स टू के बराबर रखना है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेस देन 3 पे चले जाएंगे, तो फंक्शन आ जाएगा ax प्लस 1, ax प्लस 1, और जब आप इसमें लेंगे तो फंक्शन आ जाएगा bx प्लस 3। तो यहाँ 3 पुट करो तो 3a प्लस 1, इधर आ जाएगा 3b प्लस में 3, 1 को इधर ले जाओ आप, तो 3a की वैल्यू बन गई 3b प्लस में 2, और a की वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास a और b के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज थी हमारी 10.3, ये भी हमने कंप्लीट कर ली है, और आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, कंसेप्ट को समझने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।